नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो नई वैकेंसी निकली है जो कि नवोदय विद्यालय समिति में है। तो ये टीचर्स की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें 1616 पोस्टें रहने वाली हैं। तो हम इसमें कंप्लीट बात करेंगे कि कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, किस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा, कैसे आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका कहाँ रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि उत्तराखंड के कैंडिडेट्स कहाँ पे जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम सेंटर उत्तराखंड में 5 रहने वाले हैं: अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, रुड़की और रुद्रपुर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी रहने वाली है। तो यूपी के कैंडिडेट्स यूपी में, मतलब जहाँ भी आप हैं तो वहाँ जो है आप इसके एग्ज़ाम दे पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्टें रहने वाली है इसमें। आपकी प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, तो पीजीटी टीजीटी टीचर्स की रहेगी, मिसलेनियस रहेगी। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो इसमें आपकी प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसीज 12 है। तो ये हायर वैकेंसी, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो सीधे हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, ठीक है, जिसको पीजीटी कहेंगे। देख सकते हैं इसमें आपकी हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी है। टोटल आपके 11th सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि आप बायो में देख सकते हैं 42 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो जनरल के आप देख सकते हैं 18 वैकेंसीज़ हैं और टोटल आपकी 42 वैकेंसीज रहने वाली है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी इकोनॉमिक्स में रहने वाली है 83 वैकेंसीज, केमिस्ट्री में 55 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद कॉमर्स में 29, इंग्लिश में 37, ज्योग्राफी में 41, ठीक है, हिंदी में आपकी 20 वैकेंसी, हिस्ट्री में 23, ठीक है, मैथ्स में आपकी 26 वैकेंसीज है, फिजिक्स में 19 और कंप्यूटर साइंस में आपकी 22 वैकेंसीज रहने वाली। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम पीजीटी की में बात करें तो 397 आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो जनरल की आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल। अब बात करेंगे कि काफ़ी लोग कहेंगे कि हम लोग जो है रिजर्वेशन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल की है, कोई भी स्टेट की वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग जो है रिजर्वेशन में आ सकते हैं। बस जो है आप ओबीसी वाले कैंडिडेट्स अपना जो उनका वो होता है वो रिन्यू होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो रिन्यू होना चाहिए और चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की भी जनरल कैंडिडेट्स अपनी वैकेंसीज चेक कर लें। ठीक है, तो सीधे बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर्स, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें कि आपकी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश में, मैथ्स, ठीक है, इसके बाद है हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में दिख रही होगी, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा तो आपकी मैथ्स में है। इंग्लिश की बात करें तो 144 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। हिंदी में आपकी 147 वैकेंसीज है, मैथ्स में 167 वैकेंसीज है, साइंस में आपकी है 101 और सोशल साइंस में आपकी 124 वैकेंसी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इसमें ज़्यादा वैकेंसीज रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल की भी आपकी 61, 61, 69, 42, 52, ठीक है, इस तरीके से आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसे कहते हैं ये वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, जिसमें भी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। इसके बाद होगी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये जो है आपका लैंग्वेज का रहेगा। तो काफ़ी जो है लैंग्वेज के कैंडिडेट्स होते हैं, उनका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि असम, बंगाली और ये भी जो हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आप लोग तमिल, टोटल आपकी वैकेंसी है 343 वैकेंसी। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट में आपकी, हर एक लैंग्वेज में आपकी जो है 15 भाषाओं में इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब सीधे बात कर लेते हैं कि मिसलेनियस कैटेगरी, जैसे कि म्यूज़िक के काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, पीईटी मेल होते हैं, पीईटी फीमेल, ठीक है, और लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। म्यूज़िक की आपकी टोटल 33 वैकेंसी, आर्ट की 43 वैकेंसी, पीईटी मेल की 21 वैकेंसी, पीईटी फीमेल की 31 वैकेंसी, लाइब्रेरियन की 53 वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद सीधे बात कर लेते हैं और चीज़ें ये हो गई, ये रिजर्वेशन का हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। प्रिंसिपल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका लेवल 12 की ये वैकेंसी है, 50 ईयर्स से अबव नहीं होने चाहिए। तो इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए 50% से अबव, ठीक है, बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास, पर्सनल होल्डिंग एक्सपीरियंस, मतलब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका ये सब चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। तो सीधे हम जो मेन हमारा मोटिव है पीजीटी टीचर, ठीक है, पीजीटी टीचर के लिए, जिसमें कि आपका ये पोस्ट रहेंगी। ठीक है, हर एक पोस्ट कोड आप देख लीजिए कौन सा पोस्ट कोड किस में रहने वाला है, तो उस हिसाब से ही जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
रहेगी। इसका जो वेतनमान रहेगा वो लेवल 8 का रहेगा। आपकी उम्र जो है 40 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शायद जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा। और इसका जो है अब सीधे बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है तो वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके 50 मार्क्स होने चाहिए किसमें, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपके 55 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से क्राइटेरिया पढ़ लीजिए। 2 ईयर का इंटीग्रेटेड जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है वो होना चाहिए, साथ में आपके 55 मार्क्स सब्जेक्ट में होने चाहिए। देखिए इसमें नोट दिया है कि जिनके पास जो है बीएड डिग्री इज़ नॉट इसेंशियल, ठीक है। तो बीएड डिग्री इसेंशियल मतलब इसेंशियल नहीं है, 4 ईयर का जिसका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपकी 55% आपकी जो है डिग्री में होनी चाहिए। अब पोस्ट की बात कर लेती है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या है। मास्टर्स डिग्री आपकी जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। सपोज आप अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश के लिए तो आपके इंग्लिश में मास्टर्स होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आपके लिए बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, लाइफ साइंसेज, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद सीधे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट। कैंडिडेट्स पजेज जो आपकी मास्टर्स डिग्री होगी वो डिसिप्लिन आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफिलेंट टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आपका जो है आपको हिंदी भी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग जो हैं पढ़ाने हुए चाहिए। ये चीज़ें होगी। इसके बाद अब टीजीटी, ठीक है, ट्रेंड जो हो गया आपका ग्रेजुएट टीचर की हम बात करेंगे तो इसमें आप नॉलेज ऑफ वर्किंग मतलब आपका जो है कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपका जो है स्कूल की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको सीधे शॉर्ट में समझा देते हैं, जिसमें कि आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें कि आपका जो अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका बीएड होगा, नहीं बीटेक होगा, कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये सब चीज़ें होंगी। स्ट्रीम मतलब जो है आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए ये आप देख सकते हैं। सीधे अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी टीचर्स के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप पोस्ट कोड जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो ये आपके पोस्ट कोड देखे जाएंगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से मतलब आप लोग देख लेना। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये पोस्ट कोड उसमें मेंशन आपको जो है करने पड़ेंगे। तो इसका भी जो है सेम क्राइटेरिया है। तो आप एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। तो इसमें आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, जिसमें कि आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, या और लगाए, ठीक है। तो और लगाए बैचलर हॉनर्स डिग्री, मतलब आपकी 50% जो आपकी मार्क्स होनी चाहिए सब्जेक्ट्स में। एंड ऑल्सो, ठीक है, कैंडिडेट शुड बी सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन 3 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब आपकी जो है हॉनर्स होनी चाहिए, ठीक है। या ये हॉनर्स होनी चाहिए या बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द इंटायर मतलब जो आपका सब्जेक्ट रहेगा जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपका होना चाहिए, और 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है टीजीटी टीचर्स के लिए। पोस्ट वाइज आपका देखिए इसमें नोट दिया गया है, आपकी जो लैंग्वेज रहेगी कंबाइंड सब्जेक्ट एज हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट्स इन द ऑल 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश में आपका तीनों ईयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में। तो ये कह रहा है कि तीनों ईयर में आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपका फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसी तरीके से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपके जो है 50% जो आपके मार्क्स इंटीग्रेटेड कोर्स में होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। टीजीटी ऑल टीजीटी टीचर्स जो है आपका पास, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पास सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट जो सीटेट होता है वो पास्ड होने चाहिए, ठीक है। गाइडलाइंस फ्रॉम द ये, ठीक है, तो ये होने चाहिए। और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद ये चीज़ें आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, बीएड इज़ नॉट अप्लाइबल अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है एज मैंशनड इन, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉज में। तो वो होगा तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एक तो आप
सभी के लिए आए, जितने भी टीजीटी टीचर्स हैं सभी के लिए सीटेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश की जो है आप लोग पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। इसके बाद आपका मिसलेनियस टीचर्स का ये कोड रहेगा। इसके बाद इसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है म्यूज़िक के लिए 5 ईयर सब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसके बाद आपका इसी तरीके से आर्ट्स में आपकी 4 ईयर की डिप्लोमा और डिसिप्लिन, या आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए इन फाइन आर्ट्स। इसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन की जो है वैकेंसी रहने वाली है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एज लिमिट की बात करें तो 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को, ठीक है। इस तरीके से अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल की, वुमेंस को आपको, ठीक है, 10 ईयर्स की, जो कि आपकी वुमेंस ऑल कैटेगरी, ये सबसे अच्छी बात है, वुमेंस को आपको 10 साल की छूट मिल रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉय जो होगा उसके लिए कोई भी मतलब एज लिमिट नहीं रहने वाली, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। इसके बाद हम सीधे देख लेते हैं क्या इसमें जो है EWS कैंडिडेट्स का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, उसको देख सकते हैं। अब आपकी मेन चीज़ है कि फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब CBT मोड जो रहता है उसमें रहेगा, एंड इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर, मतलब हल्का सा जो है इसमें इंटरव्यू भी रहने वाला है लास्ट में, जो है CBT मोड में जो इसका एग्ज़ाम रहता है। इंटरव्यू में ज़्यादा टफ नहीं होता है, काफ़ी कैंडिडेट्स ने दिया है जो परिचित हैं, तो उनका कहना है कि ज़्यादा इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम सेंटर देख रहे होंगे, उत्तराखंड के कैंडिडेट्स, यूपी के कैंडिडेट्स देख सकते हैं, यूपी के इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर इसमें दिए गए हैं। सीधे बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो हैं आपके यहाँ पे अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, रुड़की, रुद्रपुर, ठीक है। तो 5 इसमें एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, तो ये आपका रहने वाला है। अब सीधे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा। ये आपका प्रिंसिपल के लिए है, जिसमें कि आपकी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग अवेयरनेस आएगी, लैंग्वेज आएगी, जो कि आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें आपका जो है अलग अलग जो है सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस जो है रहेंगे, ठीक है। तो सबसे जो मेन रहता है हमारा PGT टीचर्स के लिए, तो उसकी हम बात करेंगे। 3 घंटे की परीक्षा रहेगी। टोटल आपका कितने नंबर का रहेगा, ये टोटल आपका 150 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, ठीक है, इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का आएगा, और उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके वाइज रहेगा, ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग जो है अपनी तैयारी करिएगा। तो ये पार्ट होंगे इसके अलग अलग। इसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका एक हिंदी में और 10 नंबर की इंग्लिश, ये आपको जो है दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग नेचर, इसको मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे 20 में से, और ऊपर वाला जो है आपकी इसके बेसिस में आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी का सिलेबस सेम ही है, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो सबका सेम है। इसमें आपका जो है जो पेपर रहेगा वो 120 नंबर का रहेगा। 3 घंटे की परीक्षा सभी की रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है देख सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का जो है आपको यूट्यूब में काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ पे जाके आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सारा अपना लॉगिन कर लेना होगा। फ़ीस देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म की जो है फ़ीस क्या रहने वाली, 2000 तो आपकी प्रिंसिपल की है, 1800 PGT की है, और TGT की और मिसलेनियस की 1500 रुपये है, ठीक है। तो इसमें आपका शायद रिलैक्सेशन नहीं है शायद, ठीक है, मतलब फ़ीस का वो नहीं है। लास्ट डेट, ठीक है, तो लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लेना होगा। 22 जुलाई से पहले आप लोग जो है अपने फॉर्मों को भर लीजिएगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग अगर एलिजिबल हैं, अगर आपके दोस्त लोग हैं तो उनको भी सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए, क्योंकि डेट इसकी निकलने वाली है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें जो है आपकी अदर बैकवर्ड क्लास, ये तो बाद में मांगा जाता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। कोई भी अपडेट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका फिर हम रेगुलर जो है आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो हम आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग का सबसे पहला काम है फॉर्म फिल कर लीजिए। जिनने फॉर्म फिल कर लिया है वो अपने
जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके देखिए कि किस तरीके से जो इसका एग्ज़ाम रहेगा। और टेंटेटिव अगर आपको मैं इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो बताऊं तो ये आपका नवंबर में होगा, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो है ये होने वाला है। तो 3-4 महीने आपके पास बचे हैं, तो जल्दी से अपनी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।